लंप सम वर्सेस सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, कौन सा इनमें से बेहतर है? हम कौन सा प्लान चूज़ करें? क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? कौन सा प्लान किन मार्केट कंडीशंस में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है? ये सारे क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में आते ही होंगे एज एन इन्वेस्टर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी के बारे में डिटेल में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन सिप एंड लंप सम हम जितनी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वर्क इन द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टीम एट स्मॉल केस हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सिप वर्सेस लंप सम। एक क्विक लाइन अबाउट लंप सम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास लेट्स से 12,000 रुपीज़ हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट लाइक कभी भी, लाइक राइट नाउ, तो अगर आप पूरे के पूरे 12,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एक ही गो में, लाइक एक ही बार में, तो दैट्स लाइक कॉल अ लंप सम अमाउंट, लंप सम मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने एक पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। Versus SIP, which is called Systemic Investment Plan, is very clear from the name also कि इसी 12,000 रुपीज़ को अगर लेट्स से मैंने ओवर द नेक्स्ट ईयर हर महीना 1,000 रुपीज़ कर करके इन्वेस्ट किया तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ बेनिफिट लंप सम के ऊपर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ये हो जाता है कि जैसे जैसे आप हर महीने के एंड में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो प्राइस है जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक या स्मॉल केस आप खरीदते हैं वो उस महीने के एंड पे डिफर हो जाएगा, इसलिए आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सिप वर्सेस लंप सम में कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट मेथड है, कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड आप यूज़ करें टू गेट बेटर रिटर्न्स। तो जनरली इसका आंसर डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं लेट्स से राइजिंग मार्केट कंडीशंस, लेट्स से मार्केट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड फॉर द पास्ट 1 ईयर या आगे आने वाले 1 साल में, और आपने लंप सम इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से वही उसी एग्जांपल के साथ जाएंगे 12,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आपको लंप सम सिप से बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज जब मार्केट्स राइज करता है तो हर महीने आप जब भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक या स्मॉल केस खरीदेंगे तो आप एक इंक्रीज्ड प्राइस पे खरीदेंगे, क्योंकि आप 1,000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम यूनिट्स एलोकेट होंगी। यहीं पे जब आपने 12,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में ही डाल दिए थे इकट्ठा रादर देन 1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे साल में, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स उसी समय मिल गई थी। तो यहाँ पे लंप सम परफॉर्म्स बेटर देन द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी है कि ये हमने बात करी है राइजिंग मार्केट्स की, ठीक है। दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है जैसे मार्केट्स फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सिनेरियो में सिप ऑलवेज इज अ गुड एंड प्रिफर्ड मेथड। जब आपके पास 12,000 रुपीज़ होते हैं और आपने जब 12,000 रुपीज़ डाले और प्राइस पर यूनिट 20 का है, सो डिवाइड करने पे आपको पता चलेगा कि आपको टोटली 600 यूनिट्स मिलेंगी। यहीं पे अगर मार्केट जैसे ही फॉल होना स्टार्ट हुआ, एक फॉलिंग मार्केट सिनेरियो ले रहे हैं यहाँ पे हम, जैसे ही वो फॉल होना स्टार्ट हुआ पर यूनिट प्राइस लेट्स से 20 से 9 रुपीज़ हो गया, तो आपका जो सीधा 12,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था लंप सम में वो अब 5,400 रुपीज़ रह जाएगा। यहीं पे अगर आपने सिप का रूट अपनाया होता तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते, जैसे जैसे मार्केट गिर रहा होता हर महीने पे आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते उस 1,000 रुपीज़ से। सो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर लंप सम के कंपैरिजन में सिप राउट अगर आप लेते तो आपके पास ज़्यादा यूनिट्स रहती। तो इसलिए फ्रेंड्स, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कारण आपने जैसे देखा यहाँ पे सिप में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी बताया कि राइजिंग मार्केट में लंप सम इज़ बेटर एंड फॉलिंग मार्केट में जनरली सिप इज़ बेटर। बट अगर लेट्स से आप FD में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको पहले से पता होता है कि आपको आने वाले साल में 7 या 8% एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। सो उस केस में फ्रेंड्स इट डजेंट मैटर, आप लंप सम जितना भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम है आप उतना कभी भी डाल सकते हैं, बिकॉज रिटर्न उसमें एश्योर्ड ही होते हैं। चाहे आप लंप सम करें चाहे आप सिप करें, आपको सेम ही रिटर्न मिलने वाले हैं। नाउ आफ्टर सीइंग दीज 3 थिंग्स द क्वेश्चन अराइजेस कि आप फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करेंगे, सिप प्रेफर करेंगे या लंप सम प्रेफर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट्स में देखा है और ये मोस्टली सभी लोगों का मानना है कि मार्केट को अगर आप टाइम कर सकते हैं तो लंप सम इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट मार्केट को टाइम करने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं पर कर कोई नहीं पाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा ज़्यादातर ट्राई करके सिप का मेथड ही अपनाना चाहिए, बिकॉज जब आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं पता कि मार्केट बढ़ने वाला है या मार्केट आने वाले समय में गिरने वाला है। इसलिए हमेशा सिप का मेथड
से इन्वेस्ट करें, ताकि आपके हर महीने जितनी भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे किसी महीने में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और इस तरीके से आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहेगी। तो मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, आप हमेशा ओवर द लॉन्ग टर्म सिप मेथड के थ्रू बेटर रिटर्न्स ही पाएंगे एज़ कम्पेयर टू लमसम मेथड। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सिप के क्या एडवांटेजेस हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आज आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए लमसम एंड मार्केट क्रैशेस टुमारो, सो इट विल बी अ फ्री फॉल, और आपका जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया थ्रू लमसम, इट कैन गो डाउन अ लॉट डाउन एंड यू कैन बी एन बिग लॉसेस। बट यहीं पे अगर आपने सिप मेथड के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो आप ऐसे मार्केट क्रैशेस से भी बच सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट क्रैश होता है तो अगेन जब आप सिप के थ्रू खरीदेंगे तो आप बहुत ही लो पॉइंट पे खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। तो टाइम करने का मार्केट को ज़्यादा मतलब नहीं है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सिप का लमसम के ऊपर। द सेकेंड एडवांटेजेस, जैसे हमने अभी बताया था आपको, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में सिप आपको बहुत अच्छे से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए हेल्प करता है, विच इज़ लाइक कि जब मार्केट राइज हो रहा है तो आप यूनिट्स खरीदते हैं एक हायर प्राइस पे, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है या साइडवेज ट्रेंड कर रहा होता है तो आप कम प्राइस पे यूनिट्स खरीद रहे होते हैं गिरते हुए मार्केट कंडीशंस में। तो इससे आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होती आती है, जो कि लमसम मेथड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा अमाउंट एक ही गो में मार्केट या स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा। द थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज इज कि सिप के थ्रू एक प्रूडेंट हैबिट बनती है, एक इन्वेस्टिंग हैबिट, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी नाउ डेज टू, ताकि आप लॉन्ग टर्म में उसके बहुत सारे फ़ायदे उठा सकें। तो आपके पास जितनी भी डिस्पोजेबल इनकम है, किसी भी महीने हो सकता है किसी महीने आपके पास 5,000 रुपीज़ हैं, हो सकता है किसी महीने आपके पास 10,000 15,000 हैं, या हो सकता है किसी महीने में है ही नहीं आपके पास पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए। तो उस केस में आप जितना भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, आप एक रेगुलर इंटरवल्स पे हर मंथ में डाल सकते हैं थ्रू SIP, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये एक हैबिट बना के रखेगा आपको, और ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में और आपके लॉन्ग टर्म फ़ायदों में, प्रॉफिट्स में बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो फ्रेंड्स, नाउ इन द लास्ट वील टॉक अबाउट कि मिथ्स क्या हैं सिप को लेके, जो लोगों के या इन्वेस्टर्स के मन में होती हैं हमेशा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिप इज़ फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स ओनली। मिथ नंबर 1, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि सारे म्यूचुअल फंड्स या मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मिनिमम प्राइस होता है वो काफ़ी लो होता है, जैसा आपने देखा होगा 500, 100 या 1000, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख से भी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर मंथ 1 लाख का सेविंग हो रहा है तो आप 1 लाख भी सिप में डाल सकते हैं। इट्स जस्ट कि आप खरीदेंगे उसको एट द प्राइस ऑफ 500 या 1000, जो कि उसका NAV होता है, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बना है, आप कितना भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। द सेकेंड बिगेस्ट मिथ इज कि सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑल टुगेदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि दोनों का अंडरलाइन जो है वो एक म्यूचुअल फंड या कोई भी एसेट क्लास हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल केस हो सकता है, या म्यूचुअल फंड या स्टॉक भी हो सकता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप के थ्रू या लमसम के थ्रू, वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, वो एक डिफरेंट वे है टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेम है, ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है समझना। तो इस केस में आपका अंडरलाइन म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस हो गया। एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप खरीदा, तो और सेम लैपटॉप अपने फ्रेंड ने भी खरीदा। आपके फ्रेंड ने पूरा कैश दिया और आपने उसको EMI पे लिया। सो यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो लैपटॉप सेम है, लेकिन आपका फ्रेंड ने लमसम पेमेंट करी विच इज़ लाइक कैश के थ्रू, और आपने EMIs पे ले लिया उसको, विच इज़ अ सिप मोड लेट्स से। तो इस तरीके से जब आप EMI पे लेते हैं तो उसको सिप से कर सकते हैं कि सिस्टमैटिकली आप पे कर रहे हैं हर मंथ उस लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पे वही है कि अंडरलाइन सेम है, लेकिन आपका मेथड डिफरेंट है। द थर्ड मिथ इसकी टेन्योर और अमाउंट जब सेट हो गया सिप का तो फिर बदला नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल ही एक गलत मिथ है, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक SIP सेट करते हैं पहली बार, चाहे कितने भी लो अमाउंट से सेट करें, 500, 1000, 10,000 जितना भी है पर मंथली, उस अमाउंट को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं
ये हमेशा लिबर्टी होती है इन्वेस्टर्स के पास कि अगर वो चाहे तो उस अमाउंट को 10,000 से 5,000 भी कर सकता है, और अगर उसको बढ़ाना है तो उसको 15,000 20,000 कुछ भी कर सकता है। और इवन अगर आपने पहले से सिप सेट कर दिया, जैसे आपने सिप सेट करी कि आपको हर महीने 5,000 का एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस खरीदना है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, तो ये तो आपकी 12 बार पेमेंट होगी, 12 मंथ्स में 12 बार आप पे करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 6 मंथ्स के बाद भी अपना टेन्योर चेंज कर सकते हैं, और लेट्स से आप 6 मंथ्स के बाद भी स्टॉप कर सकते हैं सारी पेमेंट्स। इवन इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द अमाउंट ऑल्सो। अगर आपने इनिशियली 10,000 से स्टार्ट किया था, आपको 5,000 भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अमाउंट और टेन्योर चेंज नहीं हो सकता, पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दोनों ही चीज़ें काफ़ी तरीके से चेंज हो सकती हैं। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस देखते हैं। हम यहाँ पे स्मॉल केसेस में बहुत सारी वीडियोस इन्वेस्टमेंट स्पेस में बनाते हैं। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी सिप वर्सेस लमसम के बीच का एक्चुअल डिफरेंस और मिथ्स पता चल सकें और एक अच्छी प्रूडेंट इन्वेस्टिंग हैबिट को इनकलकेट कर सकें। थैंक यू।